नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत के टेलीकॉम कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं, जो इनकी मनमानी से ग्राहकों को कितना असर पड़ा, साथ ही इनको खुद कितना असर पड़ा। और ये सब देखते हुए ट्राई की ओर से इनको गाइडलाइन भी जारी हो गया है। और ये उसके ट्राई की ओर से ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों की भी परेशानी बढ़ चुकी है। इसका कारण ये एक ही है कि जून जुलाई माह के महीने में लगभग वो रिचार्ज में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी कर दी, जिससे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो रिलायंस के सबसे अधिक ग्राहक 1.6 करोड़ लगभग ग्राहक उनसे उनके घटे हैं। साथ ही भारतीय एयरटेल के भी लगभग 36 करोड़ लाख के आसपास घटे हैं, और साथ ही एयरटेल वोडा की भी लगभग 68 लाख के समथिंग घटे हैं। यहीं इसी सब के बीच बीएसएनएल कंपनी, जो भारतीय टेलीकॉम कंपनी है, उनकी ये जो भारत की ये सरकारी कंपनी है, उनका 68 लाख ग्राहक इनका बढ़ा है। तो ये केवल एक ही ऐसा कंपनी था जो टेली प्लान नहीं बढ़ाए थे, तो इनमें ये ग्राहक गए हैं, और जितने भी टेलीकॉम कंपनी ये प्लान को बढ़ा दिए थे, उन सब में ग्राहक की कमी हो गई। साथ ही इसमें ट्राई की ओर से एक इन सब के लिए एक कड़ा संदेश है कि कम से कम ऐसा प्लान लाइए जो ग्राहक डाटा का यूज नहीं करता है, उनके लिए बिना डाटा वाला प्लान लाना है। इसके लिए ट्राई की ओर से ये मैसेज मिल गया है, और इससे टेलीकॉम कंपनी की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है। वो सब परेशान है, लेकिन इनको एक संदेश है, उनको एक आदेश है, तो करना है ही। तो ये भारत के वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो ये प्लान को कुछ सस्ता करेगा। और डाटा, जहाँ हम डाटा यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में डाटा का रिचार्ज क्यों करेंगे और पैसा क्यों देंगे। तो इसके लिए अगर हम डाटा का यूज नहीं करते हैं तो उसका पैसा नहीं लगेगा। इसमें खासकर फ़ायदा किसको होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं, ऐसे लोगों को, जो एजेड लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोग, गांव के जो बुजुर्ग हैं, वो छोटे मोबाइल चलाते हैं, वो डाटा का यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा। तो चलिए हम पूरा और भी विस्तार से बताते हैं कि कब कैसे ये लागू करने का भी बात क्या है, और पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे है। तो चलिए हम वीडियो को पूरा देखते हैं। ट्राई की रिपोर्ट, जुलाई माह में ट्रैफिक बढ़ने के कारण बीएसएनएल में ग्राहक बढ़े हैं, और निजी कंपनियां जितने भी हैं, एयरटेल, वोडा, आइडिया और रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, इनके ग्राहक, जो टेलीकॉम कंपनी, बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनी हैं, उन सबके बहुत सारे ग्राहक घटे हैं। उसका मेन कारण है कि कंपनियां लगभग जुलाई के महीने में लगभग 25% रिचार्ज पर प्लान पर बढ़ोतरी कर दिया, रेट बढ़ा दिया, जिससे कंपनी में बहुत सारी प्लान बढ़ने के कारण बहुत सारा ग्राहक ये बीएसएनएल की ओर रुख कर चला गया। उसका ये कारण है कि रेट का अत्यधिक बढ़ना। पहले ये अपने ढंग से मनमानी तरीके से कंपनियां चलने लगी। जहां तक की बात है कि ये एक कंपनी नहीं, ये प्राइवेट कंपनियां सब एकजुट होकर के ये रेट को बढ़ाए, ताकि किसी को इतना ज्यादा असर नहीं पड़े। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जियो को असर पड़ा, क्योंकि उनके मार्केट में उनका ज्यादा ग्राहक था, और टूटना चालू हुआ तो जियो का ही, रिलायंस जियो का सबसे ज्यादा ग्राहक टूटा, वो बीएसएनएल की ओर सबसे ज्यादा गए। इसमें ट्राई ने इसके बावजूद अब इतनी महंगाई को देखते हुए, देखिए सबसे पहले हम यह आपको बता दें कि रिलायंस जियो के लगभग 1.65 करोड़ ग्राहक घटे हैं, वहीं एयरटेल के 36 लाख, और वोडाफोन आइडिया का 68 लाख, और बीएसएनएल का जो है वो 68 लाख के समथिंग इनका ग्राहक बढ़ा है। तो बीएसएनएल की के लिए एक बड़ी उपलब्धि है इस समय में, और भारत संचार निगम लिमिटेड का ये समझिए कि रुख ऊपर की तरफ जाने का भी एक अच्छी समय है। ऐसे में ये देखना है कि कंपनी कहां तक खरा उतरती है। हालांकि ये इस एक पर एक ट्राई की जो कदम उठा रहे हैं, उसमें वो कोशिश में है कि हम ट्राई के साथ रहें, और
अभी एक ट्राई की ओर से एक कड़ा संदेश है, और टेलीकॉम कंपनी के लिए, सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये है कि बताया गया है कि अभी कम से कम एक ऐसा प्लान ग्राहकों के लिए लाना है जिसमें रिचार्ज में डाटा का पैसा ना लगे, उसमें डाटा का पैकेज ना रहे। भारत भर में, देश भर में ऐसा ग्राहक भी है जो अभी तक कीपैड मोबाइल चला रहा है, लेकिन उनके पास ऐसा प्लान नहीं होने की वजह से, टैरिफ प्लान नहीं होने की वजह से उनको डाटा के साथ टैरिफ डलाना पड़ता है, और जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है, वो फालतू के पैसा दे रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए ट्राई की ओर से एक ऐसा कड़ा संदेश दिए हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और उनके डेट लाइन भी जारी कर दिए हैं कि कम से कम इतने दिन के अंदर इनको लागू करना है। देखिए क्या बताए हैं, सिर्फ वॉइस एसएमएस रिचार्ज का भी मिलेगा विकल्प। एक प्लान ऐसा होगा जिसमें केवल एसएमएस कॉल का ही विकल्प रहेगा। मोबाइल यूजर्स को बिना डाटा पैक के सिर्फ वॉइस वॉइस एसएमएस रिचार्ज का विकल्प मिलेगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट डाटा के बगैर केवल वॉइस कॉल और मैसेज के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया है। इसके लिए टेलीकॉम कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2024 में बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को किफायती विकल्प देना है जिन्हें डाटा का जरूरत नहीं है। देखिए, जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं उनको डाटा का जरूरत नहीं है, पर उनको ऐसा परेशानी है कि विकल्प नहीं होने की वजह से उन्हें रिचार्ज कराना पड़ता है। देखिए, देश में करीब 15 करोड़ 2G यूजर है, दोहरे सिम वाले हैं, बुजुर्ग और ग्रामीण निवासी हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। और देखिए, ट्राई जो संदेश दिया है, दूर संचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन 2024 का, ये 2024 का 28 और दूरसंचार टैरिफ 17वां संशोधन जो ये दिए हैं। देखिए इसमें क्या बताए हैं, वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर एसटीवी अनिवार्य करना है, ताकि उपभोक्ता को सामान्य रूप से उनकी आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके, और उपभोक्ताओं की कुछ वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिल सके। और देखिए इसके बाद, उपरोक्त उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वर्तमान में लागू वैधता अवधि की सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से मौजूद वाउचरों की कलर कोडिंग को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि ये ट्राई की ओर से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है, और इसके लिए उनको बता दिए गए हैं कि जल्द से जल्द, देखिए 23/12/24, ये 23/12/24 का ऑर्डर है, और इसमें ये ऐसे बताए हैं कि इनको लागू करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि काफी परेशानियां हो रही है, जिसमें जो यूजर इंटरनेट यूज नहीं करते हैं उन्हें भी उनको पैसा देना पड़ता है, और इससे उनको काफी परेशानियां हो रही है। तो वो देखते हुए ट्राई की ओर से ये एक अच्छी पहल है जो ध्यान दिए हैं, और ध्यान दे करके इनको करवाए हैं। देखिए इसमें और क्या बताएं, टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज महंगी करना भारी पड़ा। इस माह जुलाई की शुरुआत में निजी क्षेत्रों का सभी 3 कंपनियां ने टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी की। तब से अक्टूबर तक इनके ग्राहक 2.69 करोड़ घट गया है। दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां बीएसएनएल का ग्राहक 68 लाख, जिसमें टैरिफ नहीं बढ़ाया था। देखिए, दूरसंचार निकाय ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह तक 4 महीने में सबसे ज्यादा 1.65 करोड़ ग्राहक, सबसे बड़ी कंपनी, जो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो के घाटे हैं सभी। इसके बाद देखिए, भारतीय एयरटेल 36 लाख और वोडाफोन 68 लाख ग्राहक कम हुए हैं। इसी तरह जो जैसी कंपनी है उनको ऐसा असर मिला है, लेकिन अभी इस सब के बीच बीएसएनएल
को थोड़ा लाभ मिला है, जिसमें ग्राहक ये बीएसएनएल टैरिफ प्लान को इंक्रीज नहीं किए, तो इनका ग्राहक इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लगभग 68 लाख के समथिंग ग्राहक इनमें गया है और इनका नया ग्राहक बना है। और इस सब के बीच आप ये देख रहे हैं कि ट्राई ने एक अच्छा कदम उठाए हैं कि कम से कम एक ऐसा प्लान आएगा जिसमें आपको डाटा की पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा सोच है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो एजेड बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा, जिसे फालतू के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नेक्स्ट अपडेट रहेगा तो आप तक पहुंच जा सकेगा। धन्यवाद।